क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे द्वीप के बारे में जो नक्शे पर नहीं है, पर सैटेलाइट उसे कभी कभी दिखा देता है, जहां जो लोग जाते हैं वो कभी लौटकर नहीं आते। आज हम बात करेंगे एवलोन आइलैंड की, एक ऐसे रहस्य की जिसे ब्रिटिश सरकार ने आज तक छिपा रखा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको रहस्यमयी घटनाएं पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोहित दंडोलिया को, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज साल था 2011। ब्रिटेन के एक छोटे से तटीय शहर कॉर्नवॉल से 4 दोस्तों का ग्रुप समर हॉलिडे पर निकला। डेविड, मार्क, लूसी और एडम, वे सब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे। कॉलेज के बाद पहली बार मिले थे और सोचा चलो एक एडवेंचर करते हैं। उन्होंने एक सेल बोट पाल वाली नाव किराए पर ली और प्लान बनाया कि वे स्कॉटलैंड के पश्चिमी समुद्र में कुछ पुराने द्वीपों की सैर करेंगे। मौसम साफ था, जीपीएस सिस्टम ऑन था और सबके पास सैटेलाइट फोन भी था। डेविड कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। वह इस ट्रिप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। नाम रखा था आइलैंड्स बियॉन्ड टाइम, समय से परे द्वीप। तीसरे दिन सुबह 9:10 पर एडम ने जहाज के रडार पर एक अजीब सिग्नल देखा। वह बोला, ये क्या है? यहां तो कुछ नहीं होना चाहिए था। डेविड ने नक्शा खोला। वह जगह समुद्र के बीचों बीच थी, जहां किसी द्वीप का नाम नहीं था, पर सिग्नल साफ दिखा रहा था, लैंड मास डिटेक्टेड। लूसी ने हंसते हुए कहा, शायद जीपीएस गड़बड़ा गया। लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, काले बादल घिरने लगे और क्षितिज पर एक हरे भूरे द्वीप की आकृति उभर आई। डेविड ने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, हमने इसे नक्शे पर नहीं पाया, शायद यह किसी पुराने ज्वालामुखी का हिस्सा हो। उन्होंने फैसला किया, चलो एक दिन वहीं रुकते हैं। द्वीप पर उतरते ही उन्हें जो महसूस हुआ वो किसी सपने जैसा था। चारों ओर ऊंची घास, पक्षियों की अजीब आवाजें और हवा में एक अज्ञात मीठी गंध। लूसी ने कहा, यह जगह बहुत शांत है, जैसे समय थम गया हो। उन्होंने नाव किनारे बांधी और अंदर की ओर चल दिए। लगभग 500 मीटर दूर उन्हें पुरानी पत्थर की दीवारें दिखीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन गांव के खंडहर हों। कुछ जगहों पर आधे गिरे घर और दीवारों पर अजीब निशान, गोले, त्रिकोण और लिपि जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। मार्क ने कहा, यह शायद किसी खोई सभ्यता का अवशेष होगा। डेविड ने सब रिकॉर्ड किया और बोला, अगर यह सच में अज्ञात द्वीप है तो हमें इतिहास बदलने का मौका मिल सकता है। शाम होते होते आसमान गहरा नीला हो गया। उन्होंने एक तंबू लगाया और आग जलाई। रात के 9 बजे के करीब लूसी ने समुद्र की ओर इशारा किया। वह देखो, कुछ चमक रहा है। सभी मुड़े। समुद्र के ऊपर गोल गोल प्रकाश के घेरे तैर रहे थे, जैसे किसी ने पानी के नीचे दिए रख दिए हों। एडम बोला, शायद बायोल्यूमिनेसेंट फिश है। लेकिन वे रोशनी धीरे धीरे तट की ओर बढ़ रही थी। जब सबसे आगे वाली लहर किनारे आई तो उन्होंने देखा, उसमें पैरों के निशान बन रहे थे, मानो कोई अदृश्य व्यक्ति चल रहा हो। अगले ही पल हवा थम गई और फिर जंगल की ओर से एक पुराना घंटा बजने की आवाज आई, टिंग टिंग। लेकिन वहां कोई मंदिर, कोई चर्च नहीं था। लूसी ने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। यह जगह जिंदा है। सुबह जब सब उठे तो नाव गायब थी। रस्सी वहीं थी, पर नाव का कोई निशान नहीं। सैटेलाइट फोन सिग्नल नो नेटवर्क दिखा रहा था। जीपीएस पूरी तरह ब्लैंक। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द झिलमिला रहा था, एरर 404, नो कोऑर्डिनेट फाउंड। डेविड ने कहा, यह असंभव है, ऐसा सिस्टम ऑफलाइन नहीं हो सकता। उन्होंने फिर से तट की ओर देखा। वहां अब वही जगह नहीं थी। जहां समुद्र था वहां अब हरे धुंध की मोटी परत थी। उन्होंने द्वीप पर घूमना शुरू किया। जगह जगह पुराने लकड़ी के क्रॉस गड़े हुए थे, जिन पर नाम खुदे थे, आर्थर, हेलेन, थॉमस। सब 1890 के दशक के थे। लूसी ने एक तख्ती पढ़ी। यहां दफन है वो जिन्होंने लौटने की कोशिश की, पर समय ने रोक लिया। वह कांप गई। डेविड ने कहा, शायद यह कोई पुराना जहाज डूबने वालों का स्मारक है। लेकिन दोपहर होते होते सूरज की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, जैसे किसी ने आसमान से दिन को मिटा दिया हो। उन्होंने घड़ी देखी, 12:47 दोपहर के। फिर जब दोबारा देखा, समय दिखा रहा था
11:02 सुबह के। घड़ी पीछे क्यों जा रही थी? फिर शाम होते होते हवा तेज चलने लगी। डेविड ने कैमरा ऑन किया और कहा, हम अब भी इस द्वीप पर फंसे हैं, हमें पता नहीं ये कौन सी जगह है। तभी लूसी ने दूर से पुकारा, मुझे कुछ मिला है। वह एक पत्थर की गुफा के पास खड़ी थी, अंदर से रोशनी आ रही थी। वह बोली, यहाँ कोई है, और अंदर चली गई। तीनों उसके पीछे गए, लेकिन अंदर सिर्फ दीवारें थी और फर्श पर लूसी का स्कार्फ पड़ा था। वह कहीं नहीं थी। डेविड चिल्लाया, लूसी। गूंज लौटी, लूसी, और फिर कुछ नहीं। रात का समय था। डेविड के कैमरे की बैटरी लगभग खत्म थी। वह कैमरे की ओर देखकर बोला, यह हमारा आखिरी लॉग हो सकता है। अगर कोई ये वीडियो पाए तो याद रखना, हमने एक ऐसा द्वीप पाया जो किसी नक्शे पर नहीं है। यहां समय चलता नहीं, वह वापस लौट आता है। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। डेविड मुड़ा, कोई नहीं था। फिर कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद परछाई दिखी, जैसे कोई व्यक्ति पीछे से गुजर गया हो। फिर कैमरा गिर गया, वीडियो खत्म। 2014 में आइसलैंड के तट के पास एक मछुआरे ने समुद्र में तैरती एक पुरानी वाटरप्रूफ केस पाई। अंदर से निकला डेविड का कैमरा। वीडियो लगभग सही हालत में था, लेकिन फाइल का डेट दिखा रहा था, रिकॉर्डेड ऑन 19 जुलाई 1899। हालांकि कैमरा बना था 2011 में। फॉरेंसिक जांच में वीडियो को असली माना गया, लेकिन वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि कैमरे की डेट कैसे 112 साल पीछे सेट हो गई। वीडियो में आखिरी फ्रेम में समुद्र किनारे का दृश्य था, जहां चारों दोस्त एक साथ हंस रहे थे और फिर अचानक हवा में गायब हो गए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उस पूरे क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड मैरिटाइम जोन घोषित कर दिया। उसे आधिकारिक तौर पर किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया, पर स्थानीय मछुआरे अब भी कहते हैं, जब धुंध बहुत गहरी होती है तो समुद्र में एक अजीब हरा द्वीप दिखता है। उसके ऊपर पुराने समय के कपड़ों में कुछ लोग चलते नजर आते हैं और हवा में सुनाई देता है, वेलकम बैक टू एवलॉन। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय भ्रम, टाइम एनॉमली या ऑप्टिकल मिराज कहते हैं। पर एक बात हर रिपोर्ट में समान है, उस क्षेत्र में किसी भी जीपीएस या रेडियो का सिग्नल नहीं चलता, और जो नावें गलती से वहां पहुंचती हैं उनका कंपास गोल गोल घूमने लगता है। ब्रिटिश नेवी की एक रिपोर्ट 2016 में लिखा गया, हमारे रडार ने कुछ क्षणों के लिए एक स्थिर भूमि दिखाई, फिर वह सिग्नल गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। 2020 में एक यूट्यूबर ने इस घटना पर वीडियो बनाया और सैटेलाइट इमेजरी पर उस जगह जूम किया। कुछ फ्रेम में वह सचमुच एक छोटा सा द्वीप दिखा, फिर अगले फ्रेम में गायब, नीचे सिर्फ समुद्र। लोगों ने कमेंट में लिखा, शायद एवलॉन टाइम के पर्दे के पीछे है, शायद जो वहां गए वे अब भी वहीं हैं, बस दूसरे समय में।